क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी नोट्स पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो में अगर एक बार भी देख लेते हैं पूरा वीडियो को तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर आपका नोट्स देखा जाए तो नोट्स है आपका कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं जो 4 उपनिषद से लिए गए हैं। यानी मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं लेकिन 4 उपनिषद से लिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए मंत्र नंबर 1 समझिए, यानी कि मंत्र यहाँ पे है हिरण्मयेन पात्रेणम सत्यपिहुतम मुखम। यानी कि ये जो मंत्र आपका है कहाँ से लिया गया है, तो ये जो मंत्र है आपको ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। चलिए इसके बाद अगला मंत्र है कि सत्यमेव जयते महीयान। ये जो मंत्र है कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोप निषद से लिया गया है। इसके बाद अगला जो मंत्र है अनोरनियान महतो महीयान। यानी कि ये जो मंत्र कहाँ से लिया गया, तो कठोप निषद से लिया गया है। आगे देखते हैं। आगे जो आपका मंत्र है यथा नद अस्यंद मान समुद्र। ये जो मंत्र है कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोप निषद से लिया गया है। अगला मंत्र है वेदाहमेतम पुरुषम महंतम। ये जो मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो श्वेताक्षरों यानी कि श्वेताक्षरों उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे हम देखते हैं। यानी कि 5 मंत्र कंप्लीट हुए और इससे जो ऑब्जेक्टिव आएगा आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका है यानी कि पहले मंत्र में सत्य की एवं दूसरे मंत्र में आत्मा की चर्चा है। अगर देखा जाए सब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन तो पहले मंत्र में सत्य की एवं दूसरे मंत्र में आत्मा की चर्चा है। उसके बाद आगे देखिए उपनिषद में ब्रह्मा यानी ब्रह्मा आत्मा और परमात्मा की चर्चा है। यानी कि उपनिषद जो है इसमें क्या चीज़ की चर्चा किया गया है, तो आत्मा और परमात्मा की चर्चा किया गया है। आगे देखते हैं मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है, तो पदात्मक रूप में है। चलिए आगे देखते हैं हम। फिर यहाँ पे देखिए उपनिषद में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है जो हम इस पहला नंबर चैप्टर में पढ़ रहे हैं उपनिषद। इसमें क्या है, उपनिषद में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत को बताया गया है। आगे है संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा शासित है। आगे देखिए आगे आपका है सत्यकामो हिरण्मयेन पात्रेण। यानी कि हिरण्मयेन उसके बाद स्वर्णमयेन पात्र से ढका हुआ है। यानी कि सत्यकामो हिरण्मयेन, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा स्वर्णमयेन पात्र से ढका हुआ है। चलिए आगे देखते हैं आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म। यानी कि आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं अणु से भी छोटा है। चलिए अगला आपका पॉइंट आता है आत्मा महान से भी महान है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणु से भी छोटा है लेकिन महान से भी महान है। ठीक है। आगे कहता है कि आत्मा परमात्मा के अंश है। आत्मा किसका अंश है, परमात्मा के। प्रश्न आपका आएगा कि आत्मा किसका अंश है, तो आप आंसर टिक आउट कीजिएगा परमात्मा का। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आता है नोट्स कि आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में वास करती है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आत्मा जंतु रूपी गुफा में यानी कि वास करती है, तो यहाँ पे जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव रूप में होगा कि हृदय रूपी गुफा में क्या चीज़ वास करती है, यानी कि आत्मा। चलिए आगे देखिए शौक से रहित होकर ही मनुष्य आत्मा को पार कर सकता है। अगला है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो वही आत्मा को देख सकता है। यानी कि जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो वही आत्मा को देख सकता है, बाकी कोई ये देख नहीं सकता। आगे सत्य के सदा विजय होती है, असत्य की नहीं। यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है, जय होती है और असत्य की नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे आपका नोट पॉइंट है सत्य से देवलोक का मार्ग प्रस्तुत होता है। यानी कि सत्य से देवलोक का मार्ग क्या होता है, प्रस्तुत होता है। सत्य बोलने से ही देवलोक का रास्ता खुलता है।
आगे देखिए, नदियाँ नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इसको कह सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। आगे है विदे यानी कि विद्वान, यहाँ पे विद्वान होगा। विद्वान नाम रूपी भक्ति कर विमुक्त हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा में मिल जाते हैं। यानी कि विद्वान लोग थोड़ा सा भी भक्ति का यानी कि साधना करते हैं, भक्ति के रूप में लीन होते हैं और परमात्मा में मिल जाते हैं। आगे है वेद को जानने वाला पुरुष महान कहलाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वेद को जानने वाला पुरुष क्या कहलाता है, तो महान कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, आगे आपका नोट पॉइंट है, जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वही मृत्यु को पार कर जाता है। यानी कि जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वही मृत्यु को पार कर जाता है। आगे, परमात्मा को जानने के अलावे, परमात्मा को जानने के अलावे मुक्ति पाने का कोई और साधन नहीं है। परमात्मा को जानने के लिए उसके अलावा यानी कि मुक्ति पाने का कोई और साधन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आता है सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन नोट्स जो था, जो इतना ही था, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इसे याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। चलिए अब सब्जेक्टिव के देखते हैं। तो देखिए सब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन है मंगलम पाठ का वर्णन करें। मंगलम पाठ का वर्णन करें। इसमें आपको देखिए यहाँ मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं जो ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद एवं श्वेताक्षर उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में सत्य, आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा किया गया है। यानी कि सत्य के बारे में चर्चा किया गया है, आत्मा के बारे में चर्चा किया गया है और परमात्मा के बारे में चर्चा किया गया है। इस पाठ को पढ़ने से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। अगर आप मंगलम पाठ को पढ़ते हैं तो परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी तथा आध्यात्मिक खोज की मन में उत्सुकता पैदा होगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसे लिख दीजिएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, उसे देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। यानी कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के बारे में बताइए। तो देखिए इस पाठ में महर्षि वेद व्यास जी सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है और सत्य की कभी नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आत्मा का स्वरूप क्या है और पाठ के आधार पर स्पष्ट करके दिखाइए। देखिए उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बहुत ही अच्छा वर्णन है। यानी कि आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहती है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसके रहस्य से ही खुलता है, यानी कि इसके रहस्य से ही देवलोक का रास्ता क्या है, खुलता है। चलिए अगला देखते हैं। आपका क्वेश्चन है उपनिषद में एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है। ठीक ना, तो आप इसे यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता है उपनिषद को एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है। तो यहाँ सटीक आंसर इसका है उपनिषद को एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है क्योंकि इस ग्रंथ में ब्रह्मा अर्थात आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसे लिख दीजिएगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा।